हाय दोस्तों। आज हम सारणिक के गुणधर्मों मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को रिव्यू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई सारणिक है आपके पास और उसकी पंक्तियों के अवयवों को यदि आप स्तंभ में बदल देते हो, जैसे ये सारणिक है 2 ऋण 3 5 6 0 4 1 5 ऋण 7। अब यदि इसकी जो पहली पंक्ति है इसको मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया 2 ऋण 3 5, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और इसी तरह से तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल के एक नया सारणिक बनाया, तो इसका भी सारणिक मान वही होगा जितना इसका है। मैंने यहाँ पे पहले सारणिक की जो पहली पंक्ति है उसके अनुसार इसका विस्तार करके इसका मान निकाला है -28, और ये दूसरा सारणिक बना हुआ है जो कि इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल के बना है, उसका भी पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार किया है, तो इसका भी मान आया है ऋण 28। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदल के मान निकालें या वैसे ही मान निकालें। दूसरी प्रॉपर्टी है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है वही सारणिक है 2 ऋण 3 5 6 0 4 1 5 ऋण 7। इसमें क्या किया गया है कि जो तीसरी पंक्ति है और दूसरी पंक्ति इन दोनों को आपस में बदल के ये नया सारणिक बनाया गया है। तो अब इसका चिन्ह परिवर्तित हो गया है। मतलब यदि मैं इस सारणिक का मान निकालूं जो कि ऋण 28 था पिछले वाले एग्जाम्पल से, तो यदि मैं इस ऋण चिन्ह को इग्नोर करूं तो ये जो सारणिक बचा इसकी वैल्यू होगी ऋण 28 का ऋण मतलब +28। इसलिए इन दोनों को बराबर करने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ा। मतलब कुल मिला के बात यह है पंक्तियों को या स्तंभों को भी इंटरचेंज करने पे एक चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या बताया गया है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एज अ नोट याद रख सकते हैं कि n पंक्तियों या स्तंभों से रोल ओवर कराने पर जो नया डिटर्मिनेंट बनता है वो पुराने डिटर्मिनेंट का -1n गुना होता है। रोल ओवर क्या है? रोल ओवर सिंपल सी बात है, कोई पंक्ति को मैं इमेजिन कर सकते हैं आप, ये वैसे मैंने एक पंक्ति उठाई ऐसे और इन दोनों ये स्तंभ था, तो ये स्तंभ उठाया मैंने और इन दोनों स्तंभों के ऊपर से ले गया मैं और यहाँ रख दिया, इससे एक नया सारणिक निर्मित हो गया। 2 6 1 यहाँ पे आ गई ये वाला स्तंभ और ये दोनों स्तंभ यहाँ पे आ गए, तो मैंने दो स्तंभों के ऊपर से इसको रोल ओवर करा दिया, इसलिए इसका जो मान है वो पुराने वाले सारणिक का -1 गुना होगा। मतलब वही सारणिक होगा क्योंकि -1 +1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑल्दो है यही इसी प्रॉपर्टी का और जनरलाइज्ड फॉर्म है। तीसरा गुणधर्म है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 होता है। मतलब कोई सारणिक में, ये तो बहुत सीधी सी बात है, जैसे ये सारणिक मैंने लिखा है इसमें 2 कॉलम हैं 2 3 4 2 3 4, दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, तीसरा अलग है। तो यही इस गुणधर्म में बताने की बात की गई है कि इस तरीके के सारणिक का मान 0 होता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 10 4 5 6, इसमें ये रो 1 और रो 2 एक जैसी हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी।
एक चीज़ मैं पहले लेना भूल गया था कि ऐसा सारणिक जिसका कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में 0 0 0 हो, तो उसका उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, क्योंकि हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ से सारणिक को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो यदि किसी पंक्ति में सभी 0 0 हुए तो वहाँ से एवेल्युएट करने पे आंसर 0 आएगा। इसलिए जहाँ भी 0 0 0 एक पंक्ति में हो, उस सारणिक का मान 0 होता है। चौथा गुणधर्म है सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर मतलब कांस्टेंट k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। और इसे एक उदाहरण से समझाया गया है, जैसे डेल्टा बराबर 2 5 8 3 6 9 7 4 7 1। तो इसमें मैंने क्या किया है, रो 1 जो है इसकी 2 5 8, उसके हर एलिमेंट को 5 गुना कर दिया है, रो 1 को 5r1 कर दिया है। तो डेल्टा डैश एक नया सारणिक मिला जो है 2 पंचे 10, 5 गुणा 5 25 और 8 पंचे 40। तो ये 5 5 गुना हो गए, बाकी सब सेम है। तो इसमें ये बताने की बात की गई है कि जो नया सारणिक है वो पुरानी सारणिक का उतने गुना हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा। इसी चीज़ को कॉलम से ही बताया गया है। जो कॉलम 2 है इस सारणिक का 5 6 7, उसके हर एलिमेंट को 10 गुना कर दिया है। तो 5 का 10 गुना 50, 6 का 10 गुना 60, 7 का 10 गुना 70। ये सब करने के बाद एक नया सारणिक मिला डेल्टा डबल डैश, और इसकी वैल्यू पुरानी सारणिक की 10 गुना होगी। अब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन अपन कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक से एक कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है यदि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे ये सारणिक है 2 1 4 4 2 7 6 3 8। यहाँ जो कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 में 2 4 और 6 लिखा है, जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 4 होता है 2 इंटू 2, 6 होता है 3 इंटू 2। तो इन सब में 2 का फैक्टर कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 के फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी से ये बात सामने आती है। तो 2 का फैक्टर बाहर निकाल दिया, तो इसको यदि हम 2 इंटू 1 लिखें तो यहाँ 1 रह जाएगा। इसको यदि 2 इंटू 2 लिखें तो यहाँ 2 रह जाएगा। यहाँ 2 इंटू 3 लिखें तो 3 रह जाएगा। और इसके पहले तो ये आ गया। इसके पहले एक प्रॉपर्टी थी कि 2 कॉलम या रोज एक दूसरे के समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो ये बात यहाँ दिख रही है, कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसे हैं, 1 2 3 1 2 3, इसलिए इस सारणिक की वैल्यू होगी 0, 2 इंटू 0 0। तो ऐसे इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी को वर्ड्स में नहीं लिखा है मैंने, सीधे इसको ऐसे ही समझाने की कोशिश की है कि यदि आपके पास ऐसा सारणिक है जिसमें कोई एक कॉलम या एक रो में इस तरीके से 2 टर्म्स के सम हैं, तो हम वहाँ से सारणिक को ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, ऐसे एक कॉलम में दिए हुए हैं। तो हम क्या करें कि a1 a2 और a3 को एक कॉलम बना के एक सारणिक में रखें, बाकी 2 कॉलम को वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर एक अलग सारणिक बना जिसमें ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कॉलम का काम करेंगे, और फिर इन 2 सारणिकों के रूप में इसे लिखें। और इस प्रॉपर्टी का वैसे कोई स्पेशल यूज़ तो नहीं है, कुछ एक सवालों में इसका यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमें कोई बात प्रूव करनी हो, तो उसको हम ले लेंगे। एक हम जैसे एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कि ये सारणिक कोई फंक्शंस वाला सारणिक है जिसमें नंबर्स की जगह पे फंक्शंस है केवल। तो x² प्लस 4 x3 यहाँ ऐसे कर लेते हैं।
2x² प्लस 7, 2x² 9 और 3x⁴ प्लस 11, 3x⁴ और 6। तो इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं पहले कॉलम से। तो ये हो जाएगा x², 2x², 3x4। बाकी दोनों कॉलम्स को सेम रखा जाएगा, 2x², 2x², 3x4, 3, 9, 6। इसे यूज़ कर लिया। अब इस कॉलम को यूज़ करते हैं और अगला सारणिक बनाते हैं। तो 4, 7, 11, x², 2x², 3x4, 3, 9, 6। अब यहाँ पे दो कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अब हमें केवल इसे सॉल्व करना है। तो ये जो इससे जो बहुत हैवी कैलकुलेशन आती, वो अब एक छोटी कैलकुलेशन बन गई है। इसे सॉल्व करना आसान है यहाँ से, क्योंकि हम इस कॉलम से x² को कॉमन ले सकते हैं और 4, 7, 11 यहाँ x² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3x², 3, 9, 6। और इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं आगे। इस प्रॉपर्टी का ये यूज़ है। और छठवीं प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी। यूज़फुल है ये, इसे ही मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है। इसमें कुल मिला के ये बात की जाती है, किसी भी रो में हम ये कर सकते हैं कि उस रो में हम किसी दूसरी रो का कोई मल्टीपल जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ ये k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। मतलब एक रो में दूसरे रो का कोई भी रियल नंबर से गुणा करके हम ऐसे जोड़ सकते हैं, सारणिक के मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह की बात हम कॉलम में भी कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा यूज़ होता है डिटर्मिनेंट को इजी बनाने में। जैसे ये है 4, 7, 9, 3, 7, 8 और 8, 14 और 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो रो 3 है, रो 3, इसमें हम जो पहली रो है इसका दुगना करके घटा सकते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी कि कब किसे घटाना है। इसमें कुल मिला के यदि हमारे पास ऐसा सारणिक होता है तो हम क्या करते हैं कि एक रो में या एक कॉलम में 0, 0 बन जाए, मैक्सिमम 0, 0, 2 बन जाए या 3 बन जाए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो R3 में से हमें 2R1 घटाना है, तो ये हो जाएगा 8। अब R1 में 4 है तो 4 × 2 ये 14 है, और R1 में 7 है तो 7 × 2, और ऐसे लिख देते हैं ये 1 है तो 1 में से घटाना है 9 × 2 मतलब 18, और बाकी सब वैसा ही रखा रहने देंगे 3, 7, 8। तो 8 में से 4 × 2 मतलब 8 गया तो ये हो जाएगा 0। 14 में से 7 × 2 14 गया तो ये 0। 1 में से 18 गया तो -17, और 4, 7, 9, 3, 7, 8। अब इसे सॉल्व करना आसान है रो 3 के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरह से आसान सारणिक को आसान करने के लिए, मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए, या फिर किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। ये थी सारणिकों को मैनिपुलेट करने की या सॉल्व करने की मेन 6 प्रॉपर्टीज़। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।